जय जोहार। आप देखत हो IBC 24 में हूँ आपन संग रचना नितेश और छत्तीसगढ़ी भाषा के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। सबसे पहले आप मन ला प्रदेश के कोरोना के आंकड़ा बता देथन। छत्तीसगढ़ में कोरिया मरीज मन के संख्या लगातार बढ़त जाते। पांचू हफ्ता भर ले प्रदेश में रोजाना नवा मरीज आघू आवत है। आज 5 नवा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले है, जिनमें रायगढ़ ले 4 और जशपुर ले 1 मरीज मिले है। इनमें 3 मरीज धर्मजयगढ़ क्षेत्र के मजदूर बताया जाते, जिनमें मुंबई ले लौटे रही है, जो जिला पंचायत के पास स्थित हॉस्टल में क्वारंटाइन करे गए रही से। उन्हें रायगढ़ के दूसर क्वारंटाइन सेंटर में एक मजदूर पॉजिटिव पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी एक्टिव मरीज मन की संख्या की बात करन तो ये संख्या बढ़ के 115 में पहुंच गए है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे मन संग जुड़ा थे हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला। संदीप, लगातार बढ़ा जाते अब आंकड़ा कोरोना संक्रमित मरीज मन के, और एक संग अब एक्टिव केस के बात करन तो 115 में ये आंकड़ा पहुंच गए हैं। बिल्कुल 5 जन और मरीज मिले हैं रायगढ़ और जसपुर के। अब मतलब बता दूं कि जसपुर के पहला केस है। अभी काली तक के बात करबे तो 18 जो हमारे यहाँ के 18 जिला है वहाँ सबो जगह केस में मतलब मिल गया 18 जिला में। बाकी जो अन्य जो है ग्रीन जोन रही है, लेकिन अब जसपुर में मरीज मिले के बाद वो जो है रेड जोन में आ गए हैं। काबर को जसपुर में जो पहला मरीज मिले रही से वो झारखंड के पलायन वाले मजदूर है, लेकिन अब जो है जसपुर के स्थानीय मजदूर मिले हैं। तो ऐसे करके अब 19 जिला में संक्रमण मिल गए हैं छत्तीसगढ़ के, और 115 जो है केस मिल गए हैं। और रचना आप मन एक बात आऊ बता दूं कि अभी जो 5 टन केस आए हैं ये रायगढ़ से जांच होके आया है। अभी एम्स के आऊ आई 6:30 बजे के बाद आऊ एक तो लिस्ट जारी होते, एम्स के आई, मेकाहारा का ही और जगदलपुर के आई। तो अभी कहीं ना कहीं संख्या और चिंताजनक आंकड़ा मतलब सामने वाला है। हमारे विभागीय सूत्र के अनुसार अभी और मरीज बढ़ी, तो कहीं ना कहीं अपन बार बार लगातार हमन कहा था कि भीड़ मजदूर मन के जो भीड़ आते है बाहर दूसरा प्रदेश से जो मनखे मन आते है ओला रोक नहीं सके, संक्रमण की केस मिलना ही मिलना है। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि सुरक्षा से रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करना है, मास्क पहनना है, बाजार में नहीं जाना है, भीड़ में नहीं जाना है। तो हमारी सुरक्षा हमारे छात्र में है। काबर की संख्या लगातार बढ़ी, खुद मंत्री मन कहा था कि लगातार चिंताजनक स्थिति आई, तो हमारी सुरक्षा हमारे छात्र में है। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करना और भीड़ से बचना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। तो संदीप, एक जानकारी आप मन से आऊ चाहूं कि आज बिलासपुर के सिम्स में एक मजदूर के मौत हुए है। मौत के बाद ओकर मन के सैंपल ला भेजे गए से ओकर रिपोर्ट कब तक अवैया है? ये 8 घंटा लगते। आप मन ला बता दूं कि भाई नाक से और गला से स्वाब होकर जो लार है और नाक से स्वाब के सैंपल ले जाते, और अगर पॉजिटिव निकलते तो 2 बार होकर जांच होते। मतलब 8 घंटा लगते तो कम से कम 10-12 घंटा एमा पूरा जांच में 10-12-16 घंटा कबू कबू लग जाते। तो कुछ घंटा में होकर रिपोर्ट आई। काबर की 2 ठोक मौत हो गए है क्वारंटाइन सेंटर में वहाँ के, और दोनों संदिग्ध रहे। तो आज जो है वो ज़्यादा संदिग्ध ला माना जाता है। तो एक पूरा सब प्रशासन के नजर ओकर ऊपर है कि क्या रिपोर्ट आना है। तो हमन खुद अभी रिपोर्ट के अगोरा करत हन। जी बिल्कुल सही बोला। तो संदीप, कहूँ ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई, देन दोनों मृतक एकर मन के अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो ये और ज्यादा चिंता ला बढ़ा दी प्रदेश के। काबर की ये पहली 2 ऐसा केस हो जाही जेकर मन के मौत कोरोना के संक्रमण के वजह ले हुए है। खबर ऊपर नजर बना के रखो। फिलहाल तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। रुकर दूसर खबर के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा रेल यात्री और हवाई यात्रा मनला लेके केंद्र ला एक चिट्ठी लिखे है। सीएम भूपेश हा मांग करे है कि छत्तीसगढ़ लौटैया यात्री मनला क्वारंटाइन करे जाए। ये संबंध में सीएम भूपेश हा रेल मंत्री पीयूष गोयल और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ला चिट्ठी लिखे है, जिनमें रेल और हवाई यात्री मन ले संबंधित जम्मू जानकारी राज्य सरकार ले साझा करे के मांग रखे है। एक संगे रेल मंत्री ला लिखे चिट्ठी में सीएम हा ट्रेन के कम ले कम स्टॉपेज के मांग करे है, संगे जम्मू क्लास के किराया में रियायत के घलो मांग रखे है। सीएम ये घलो कहे है कि नवा ट्रेन ला चलाए के पहली राज्य सरकार ला एक जानकारी दे जाए। ऐसने ही नागरिक उड्डयन मंत्री ला लिखे चिट्ठी में जम्मू हवाई यात्री मन ला राज्य सरकार के पेड क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाए के सलाह दे है। चिट्ठी में सीएम भूपेश बघेल हा छत्तीसगढ़ लौटैया यात्री मन ला कोरोना संक्रमण फैले के आशंका घलो के जताइन है। केंद्रीय राज्य मंत्री
सरगुजा ले सांसद रेणुका सिन्हा अधिकारी मन ला बेल्ट उतार के मारे के बात कह देन है। असल में केंद्रीय मंत्री बलरामपुर के क्वारंटाइन सेंटर में रहिया युवक दिलीप गुप्ता ले मिले बर गए रहीन है। ये वही दिलीप गुप्ता है जो पांचों दिन बलरामपुर के एक बालक छात्रावास क्वारंटाइन सेंटर में हुवत असुविधा ला अपन कैमरा में कैद कर रही से, जेकर बाद ये वीडियो हा अब्बड़ वायरल हो रही से। ओकर बाद जिम्मेदार मन ऊपर आरोप लगे रही से कि युवक के संग मारपीट घलो के करेगी से। यहाँ तक के युवक ला दूसरा क्वारंटाइन सेंटर में भेज देगी, जेकर खबर लगे के बाद मंत्री ओकर मन से मिले बर पहुंचे रही से। मंत्री हा युवक ले बातचीत करेन है और युवक हा बताई है कि ओकर संग में मारपीट करेगे है और चोट के निशान भी दिखाई से। ये दौरान मंत्री अधिकारी मन ऊपर भड़के से करते हुए हम बाहर मजदूरी करते थे। बेड की व्यवस्था कितनी गंदी है, देखिए नीचे। आप लोग तय कर लो अपनी अपनी सजा, दादागिरी नहीं चलेगी। ये मत सोचो, कोई भी अधिकारी मत सोचे ये कि सरकार हमारी नहीं है। हम लोग 15 साल यहाँ सरकार चलाए हैं। मरम्मत के लिए नहीं, मिट्टी मुरुम के लिए पैसा नहीं सरकार के पास। 2743 करोड़ रुपया हमने दिया है। कोरोना से लड़ने के लिए भारत सरकार के पास पैसे की कोई नहीं, इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। मैं तो बोलती हूँ सारे लोगों को जितना पैसा चाहिए मैं दिला रही हूँ। ये भगवाधारी भाजपा के कार्यकर्ताओं को कमजोर मत समझ रहा आप। जनपद में बैठ के और आप भी तहसील में बैठ के ना जो भेदभाव कर रहे हैं ना भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ, भूल जाइए। अंधेरी कोठरी में ले जाके ना मैं बेल्ट खोल के ना ठोकना जानती हूँ बहुत अच्छे से। इति बस्तर संभाग के कांकेर में कोरोना के 5 मामला अगुआए ले लोगन में भारी दहशत के माहौल है। टोटल लॉकडाउन के संगे संग यहाँ 4 कंटेनमेंट जोन बना दे गए हैं। चीफ मेडिकल ऑफिस घलो सील कर दे गए हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के कोरोना पॉजिटिव मिले के बाद ऑफिस के कर्मचारी घलो के डराए हुए हैं। खबर की जैन लोगन के सैंपल ले गए हैं, ओकर सैंपल के रिपोर्ट 7 दिन बाद आई और यही बीच संपर्क में आए लोगन शहर के और कई लोगन ले मिल डरे है और ज्यादा लोगन ले संपर्क में कोनो आ जाही त कांकेर में और घलो संक्रमित मरीज के संख्या बढ़ सकते। वहीं टेस्टिंग ला लेके रोजाना लगभग 200 ले 300 के करीब सैंपल 7 जिला में आवत है। फिर 240 सैंपल के ही टेस्ट एक दिन में करे जा सकते। यही से कोरोना जांच ला लेके घलो सवाल खड़े होवत है। तो जोन तराल है संभाग में कोरोना के मरीज मिले हैं, ओकर बाद लोगन मन काफी दहशत में है। अब आप मन ला ये बेरा के बड़े खबर बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में 11 और कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। राजनांदगांव में 10, बड़ौदा बाजार में 1 मरीज मिले हैं और छत्तीसगढ़ में अब एक्टिव मरीज की संख्या 126 पहुंच गए हैं। तो ये बड़े खबर ये बेरा के आप मन ला बतावत हैं। छत्तीसगढ़ में 11 और कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिनमें राजनांदगांव के 10 मरीज, बड़ौदा बाजार के 1 मरीज के कोरोना पॉजिटिव होए के पुष्टि कर दे गए हैं और एक संग अब आंकड़ा बढ़ के 126 पहुंच गए हैं। जरा जानकारी संग हमारे संवाददाता विनय वर्मा हमारे संग जुड़ा थे। विनय, 11 नवा मरीज मिले हैं, सबोजन मजदूर है कि कौन है? देखिए, ये सभी मजदूर हैं और ये कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने इनकी पुष्टि की है और ये सब अभी क्वारंटाइन थे। सभी छुरिया के आमा गांव है, वहां पर क्वारंटाइन थे और सभी मजदूर है बाहर से ही आए थे। इसमें 11 जो है 10 है वो राजनांदगांव के हैं। अब जो राजनांदगांव की संख्या है अब 21 हो चुकी है। एक ही वहाँ पे मरीज ठीक हुआ है। कुल यहाँ पे मिले हैं 22 मरीज। इसके अलावा जो बड़ौदा बाजार है वहाँ पर 1 मरीज मिला है। तो जो पहले से 14 मरीज थे अब वहाँ की संख्या 1 बढ़ के 15 हो गई है। पूरे टोटल की बात करें तो अब 126 एक्टिव केस हो गए हैं, जिसमें से उसके अलावा 64 नए लोग 64 लोग ठीक हुए हैं। अब अगर कुल टोटल की बात करें तो अब प्रदेश में 188 केस हो गए हैं और इसके साथ साथ में जो अलग अलग जिलों में इन्हें ला करके इलाज किया जा रहा है और इन्हें जो 11 लोग मिले हैं इन सभी को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज ले जाएगा, जहां पर इनकी इलाज की जाएगा। विनय जोन तराले आप बतावत हो कि सबो जन मजदूर ही है और क्वारंटाइन सेंटर में रहे। तो राजनांदगांव में जिन 10 मरीज है सबो एक क्वारंटाइन सेंटर के है?
जी, ये सभी एक ही क्वारंटाइन सेंटर के हैं और ये महाराष्ट्र से आए, क्योंकि राजनांदगांव के पास में ही महाराष्ट्र है। तो लगभग जितने वहाँ पर जिले के लोग हैं वह महाराष्ट्र जाते हैं और वहीं से वहाँ पे मजदूरी करते हैं। तो ये अभी जो लॉकडाउन की जो तीसरी और चौथी जो श्रेणी थी उसमें उस दौरान ये वापसी किए हैं और इन्हें शासन के नियमानुसार इन्हें जांच करके इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। वहां पर जो सैंपल लिया गया था रायपुर एम्स में इसकी जांच हुई थी और उसके बाद से अभी कुछ देर पहले रायपुर एम्स ने पुष्टि की कि ये सारे मरीज ये पॉजिटिव मिले हैं। बिल्कुल विनय, लेकिन ऐसे में देखना हुई कि जोन क्वारंटाइन सेंटर के ये 10 मजदूर है जिन मन के रिपोर्ट अब पॉजिटिव आ गए है ओमन ला अब ओकर बाद में जो दूसर मरीज है वहाँ दूसर मजदूर है माफ करूँ ओमन के भी जल्दी से जल्दी टेस्टिंग कराए पड़ी। देखिए ये सभी जो मरीज हैं इनको वहां पर रखा गया था और सभी के सैंपल लेकर के भेजा गया है। लगातार धीरे धीरे करके इनके जो सैंपल वो आ रहे हैं और उसमें कुछ पॉजिटिव निकले हैं, कुछ निगेटिव मिले हैं। जिनमें पॉजिटिव मिले हैं वही 11 मरीज हैं। चलो, तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद विनय। तो आप मल्ला एक और बड़ी खबर बता दें, बालोद के 2 मरीज ठीक भी हो है, ठीक होके डिस्चार्ज हो गए हैं अब अमन। तो ए हिसाब ले अब आंकड़ा थोड़किन कम जरूर हुई, लेकिन चिंता के विषय ये है कि जोन तरह ले लगातार पाछू एक हफ्ता ले रोजाना आंकड़ा बढ़ा थे ओ हिसाब ले अब थोड़किन चिंता के विषय जरूर है। एक संगे जनता के सहभागिता भी बहुत जरूरी है। ऐसे टाइम में प्रदेश में लोगन मन ला भी ये अपील करा था नमन IB24 से ABC24 से कि लोगन मन घर से जब बाहर निकले तो पूरा सावधानी बरताए, मास्क ला लगाए। एक संग संग सोशल डिस्टेंसिंग के बहुत ज्यादा जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पूरा तरह ले कराए। रुक कर वो दूसर खबर के मुंगेली जिला के क्वारंटाइन सेंटर मनमा समस्या लगातार बढ़त जावत है। वहीं छेदापुर के क्वारंटाइन सेंटर में एक प्रवासी मजदूर के मौत हो गए है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग बीमारी के लक्षण के लिहाज ले पोस्टमार्टम बर शवला बिलासपुर भेजे है, ओकर सैंपल ला जांच बर रायपुर भेजे गए है। मृतक 10 मई के हैदराबाद ले लहुटे रही से, एक बाद ओला छेतापुर में राखे गए रही से। 2 दिन ले तबियत खराब होए के सेती सेंटर में ही ओकर इलाज चलत रही से, जी हाँ ओकर मौत हो गई। बता दन कि क्वारंटाइन सेंटर में यह दूसर मामला है। एक ले पहली क्वारंटाइन सेंटर में सांप के डसे ले एक मनखे के मौत हो गई रही से। बिलासपुर जिला में प्रवासी श्रमिक में पहली मौत हो गई है। सिम्स में इलाज के बेरा मजदूर के मौत हुए है। कोरोना के लक्षण ला देखत हुए मजदूर के सैंपल ला जांच पर भेज दे गए है। फिर अभी सावधानी बरतत जाते और सावधानी बरत के शव ला मर्चुरी में ही सील कर दे गए है। सिम्स प्रबंधन ला रिपोर्ट के अगोरा है। बताया जाते है कि मृतक सर्दी बुखार और कमजोरी ले ग्रसित रही से। मस्तूरी निवासी 45 वर्षीय श्रमिक बीते 20 मई के पुणे ले बिलासपुर आई रही से। जिला मस्तूरी क्षेत्र में ही ओला क्वारंटाइन करे गए रही से। फिर वही संझा मजदूर के तबियत बिगड़ गई, जकर बाद ओला तुरते उपचार पर सिम्स में भर्ती कराई गई रही से। यहाँ इलाज के बेरा ओकर मौत हो गई और डॉक्टर बता थे कि कमजोरी सर्दी बुखार के संगे मजदूर ला सांस ले में समस्या घलो के होवत रही से। उसको सर्दी खांसी बुखार शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी। हमारे फिजिशियन द्वारा उसको प्रॉपर अटेंड किया गया था और काफ़ी कैचेक्सिक था, लीन थिन था, उसको बहुत ज़्यादा कमजोरी थी। उसकी सारी की सारी जो भी ब्लड सैंपल वगैरह रिपोर्ट वगैरह सब हमने करवा ली थी और PCR की रिपोर्ट हमारी वेट। जिस तरह से बॉडी को सेफ किया जाता है उसको तारपोलिन में किया गया है और फॉरेंसिक ने उसको प्रॉपर बॉडी को फ्रीज करके रखा है। कोरोना काल में पूरा दुनिया भर में डॉक्टर मन के कामकाज ला सहराए जावत है। तो वहीं दुर्ग जिला के नेहरू नगर स्थित हाईटेक अस्पताल में डॉक्टर ऊपर मानवता ला शर्मसार करे के आरोप लागे हैं। बता दन कि राजनांदगांव निवासी सिराजुन्निशा 13 मई के तबियत बिगड़े ले हाईटेक अस्पताल में भर्ती हो रही से। जी हाँ, महिला के आंख में इन्फेक्शन के रिपोर्ट आग हुई। कुछ दिन बाद दुर्ग जिला अस्पताल में डॉक्टर मनहा ओला मृत करार देवत पोस्टमार्टम पर भेज दिन है। अब परिजन के आरोप है कि हाईटेक अस्पताल प्रबंधन हा मृत्यु होए के बाद घलो अस्पताल हा पैसा उगाही बार मरीज ला वेंटिलेटर में रखे रही से। परिजन मन जिला स्वास्थ्य अधिकारी ले मामला के जांच करे बर कहीन है। तैती परिजन के आरोप ला अस्पताल प्रबंधन हा बेबुनियाद बताई से। 2 दिन 3 दिन 4 दिन उन्होंने एक बार भी कुछ भी नहीं कहा। लंबा टाइम लगेगा और 4 लाख के करीब बिल बन चुका है। पेमेंट भी हमने कर दिया है। उसके बाद हमने उनको रिटर्न में दे दिया लिख के कि संतोष नहीं है, हम जांच कराएंगे, हम घर ले जाना चाहते हैं। फिर उसके बाद हम उन्हीं के डॉक्टर के साथ यहाँ लेके आए वेंटिलेटर में और यहाँ के डॉक्टरों ने बता दिया कि ऑलरेडी डेड है। वाकया हुआ है। मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि अस्पताल में इस टाइप का रवैया दोबारा नहीं किया जाए।
इससे मतलब जो है ना एक अस्पताल चलाने का जो हमारा जो सिस्टम है वो काफ़ी खराब हो चुका है कि कोई भी एक आदमी आके हमारे अस्पताल में कुछ भी करके चला जाता है नॉनसेंसगिरी, और वो चाहे वो सरकारी अमला हो चाहे कोई भी अधिकारी हो, वो आकर के एक नॉनसेंसगिरी करके चला जाता है। जांजगीर चांपा जिला में 75,000 ले ज्यादा प्रवासी मजदूर मन के आना बांचे हैं। जिला देखत जिला प्रशासन हा बड़का तैयारी शुरू कर दे है। मजदूर मन के बड़ी संख्या में सैंपल जांच बर ले जावत है। ऐसे में जिला में लैब टेक्नीशियन के कमी घलो बहुत बड़ी समस्या है। एला देखत हुए कलेक्टर जेपी पाठक हा दूसर जिला ले लैब टेक्नीशियन बुलावत है। एकर संगे दूसर जिला के सरकारी निजी लैब टेक्नीशियन ला सैंपल लेबर ट्रेनिंग घलो के देके विचार करे जावत है, ताकि मजदूर मन के सैंपल जांच बेरा ले भेजे जा सके। और जिला में 16,000 ले ज्यादा प्रवासी मजदूर मन के वापसी हुए है। वहीं 75,000 ले ज्यादा मजदूर मन के संभावना ला देखत प्रशासन हा सैंपल जांच में तेजी लाए के निर्देश दे है। जिले में जो लैब टेक्नीशियन है उसमें से भी 50% लोग इस काम को कर रहे हैं, तो हम लोग 100% उसको ट्रेनिंग दिलवाएंगे। इसके अलावा जो प्राइवेट लैब्स हैं जो इस टेक्नीशियन के रूप में ट्रेंड है, प्रशिक्षित लोग हैं, उनकी मदद भी लेंगे। हमारे ज़िले में लगभग 70-75 हज़ार लोगों की आने की संभावना है। उसको देखते हुए ये प्रारंभिक तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार हा धान एमएसपी के अंतरराशि दे के राजीव गांधी न्याय योजना लॉन्च करे है। ये योजना के फायदा छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता मन ला भी मिले है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी हा न्याय योजना ले फायदा हुए 15 भाजपा नेता मन के सूची जारी करे है। सूची जारी होने के बाद कांग्रेस और भाजपा नेता के बीच जुबानी जंग छिड़ गए है। कांग्रेस के कहना है कि कांग्रेस सरकार सबों के साथ न्याय करत है, तो उन्हें भाजपा के कहना है कि सरकारी योजना ले ये फायदा सबों ला मिलत है। कांग्रेस द्वारा जारी सूची के तहत पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ला 26,612 रुपया मिले है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ला 25,029 रुपया, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ला 24,094 रुपया, उन्हें पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ला 16,902 रुपया, पत्नी शकुंतला कंवर ला 2,500 रुपया और पूर्व मंत्री दयालदास बघेल ला 48,520 रुपया, ओकर पुत्र अंजू ला 28,770 रुपया, पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले ला 56,015, उन्हें पूर्व मंत्री लता उसेंडी ला 3,802 और पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ला 31,588 रुपया मिले हैं। कांग्रेस ये खबर ला ट्वीट करत हुए बीजेपी ऊपर निशाना साधे है। छत्तीसगढ़ में अब हर साल 25 मई के झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाए जाही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा ये संबंध में अधिकारी मल्ला निर्देश जारी कर दे है। सीएम कहिन है कि 25 मई 2013 के झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए प्रदेश के वरिष्ठ नेता, सुरक्षा बल के जवान और विगत वर्ष में नक्सल हिंसा के शिकार हुए सब्बो लोगन के स्मृति में 25 मई ला प्रतिवर्ष झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाए जाही। ये दिन प्रदेश के सब्बो सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालय में शहीद के स्मृति में 2 मिनट के मौन धारण करके श्रद्धांजलि दे जाही। एक संगे ये शपथ ले जाही कि राज्य में फिर से शांति के टापू बनाए बर हम सब संकल्पित रहिबो। बता दन कि 25 मई 2013 के झीरम घाटी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीसी शुक्ल, महेंद्र कर्मा सहित 32 लोगन नक्सली द्वारा मार दे गए रहे। राज्य में भूपेश सरकार आए के बाद ये घटना के जांच बर एसआईटी और आयोग के गठन घलो के हो रही से। हमार बानी हमार गोट में आज बरत के मोला विदा। जय जोहार।